आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। आज मैं अर्श का हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह इज़्ज़ा वजल हम सीखेंगे कि 786 और 92 कैसे बनता है। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि 27 या 28 को चांद क्यों नज़र नहीं आता, यानी इस्लामी महीने की जब 27 या 28 तारीख होती है तो चांद क्या नज़र आ सकता है या नहीं आ सकता। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, ये भी सीखेंगे कि इस्लामी महीना जो होता है ये 29 या 30 का ही क्यों होता है इंशाअल्लाह। तो इससे पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सल्लु अलल हबीब। कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको मैं बताता हूँ कि उनको अगर आप देखते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे तो फ़िलहाल तो इब्तदाई तौर पे आपको नहीं आएंगे, लेकिन आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो फिर उम्मीद है कि वो जो है ना आपको मुआविन साबित होंगे। जी, एक इसमें है, उसका नाम है गूगल अर्थ नामी सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया था कि हमने 4 चीज़ें इसमें पढ़नी है, शायद याद हो आपको कि 4 चीज़ें, एक ज़मीन होगी, सूरज होगा, चांद होगा और एक घड़ी होगी। इन 4 के ऊपर हमारी जो है ना वो जितनी ज़्यादा मालूमात होगी आप उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको इल्म तौक़ीत आता होगा। इसमें ये ज़मीन के बारे में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अभी तक जो मेरी मालूमात है सॉफ्टवेयर्स में, ज़मीन की अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कहाँ कौन सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी तूले बलद अर्ज़े बलद किसी भी शहर का, किसी जगह का, किसी खित्ते का, आप अपना घर देखना चाहें, अपनी गली देखना चाहें तो ये आप इस सॉफ्टवेयर में जाके आप देख सकते हैं। किसी भी दुनिया का कोई खित्ता, कोई जगह आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऊपर से इसका व्यू जो है वो आपको पूरा गुजरांवाला का कोई शहर, कोई चौक वगैरह, ये सारी इस तरह की मालूमात जो है ना, डिस्टेंसेस वगैरह, ये सारी आपको यहाँ पे उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है यानी तूले बलद और अर्ज़े बलद क्या है वो आपको इस सॉफ्टवेयर से मिलेगा। ठीक, एक तो ये हो गया। एक और इसकी ऐप भी है, यानी जो मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस होती है ना शायद, ठीक है, तो वो भी आप इसको कर लें तो वहां से भी आपको बहुत अच्छी मालूमात इसकी मिलेगी। चांद के लिए आप बहुत सारे मून फेजेस के नाम से या मून कैलेंडर या इस तरह करके वो आप खुद एप्लीकेशन में सर्च करेंगे ना तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो जितनी ज्यादा आपके पास इसके बारे में मालूमात होगी, क्या होगा जी, तो जितनी ज्यादा आपको इन चारों चीजों यानी चांद के बारे में जहां से भी मालूमात मिले
आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें या कह लें कि आप किताबें देखें, नेट देखें, जहाँ से भी इन 4 चीज़ों के बारे में आपको मालूमात मिलें, एप्लीकेशन आप ढूंढें, यानी इन 4 चीज़ों की मालूमात आपने इकट्ठी करनी है जितनी ज़्यादा हो। ये आपको प्लैनेट्स पढ़ा दिए, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यानी जोहल, मुश्तरी, मरीख क्या होता है, इसको लिखते जाएं, इनको सर्च करते जाएं, आपको बहुत सारी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको आएगा। ठीक है जी। दूसरा है चांद के ऊपर आप मून लिख के कुछ सर्च कर लें तो वो बहुत सारी आपको जो है ना वो आ जाएंगी, चांद के बारे में बहुत सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। इस वक्त चांद की क्या पोजीशन है, ऐसे ऐसे भी एप्लीकेशन है कि आपके सामने वो बताएगा कि ये चांद की इस वक्त ये पोजीशन है, आपको आसमान के ऊपर इस तरह चांद नजर आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज है उसकी और बहुत सारी चीज़ें। तीसरा सॉफ्टवेयर एक आ जाए, उसका नाम है स्टेलरियम। ये एस्ट्रोनॉमी का सॉफ्टवेयर है और ये इसकी शायद एप्लीकेशन नहीं है अभी तक की मेरी मालूमात के मुताबिक मोबाइल की, लेकिन इसकी जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर जो है ये इंस्टॉल होगा। इसको आप इस्तेमाल करें। ज़ोहल, मुश्तरी, मरीख किस जगह कहाँ पे कैसे नज़र आएंगे, बुर्ज क्या हैं, वो सारी की सारी बुर्ज भी आपको दिखाएगा, हर चीज़ आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ये दिखाएगा। आप आज का नहीं, आप पिछले 100 सालों, पिछले उस दिन आसमान के ऊपर क्या क्या चीज़ें थी, कब कब कैसे आपको आसमान यानी स्काई नज़र आएगा, वो आपको सारी चीज़ें जो है वो ये दिखाएगा। इस वक्त हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से सेट कर लें, तो आज आपको आसमान के ऊपर जो कुछ नज़र आ रहा होगा वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। उसमें आप सर्च करना चाहें कि मरीख कहाँ पे है, मुश्तरी कहाँ पे है, ये हमें कहाँ कहाँ नज़र आएंगे, तो वो आपको बता देगा कि ये मशरिक इधर है, ये मगरिब इधर है, आप इधर को वो सारी चीज़ें आपको जो है ना वो बता रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर स्टेलरियम। आप आज से 100 साल पीछे, 1000 साल पीछे भी चले जाएं तो उस दिन उस तारीख का भी आपको बताएगा कि वहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे कब कहाँ आपको नज़र आएगी। जी कुछ पता चला? ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, जो भी ढूंढें, उतना ही ज़्यादा आपका इल्म जो है ये बढ़ेगा। सल्लू अल हबीब। देखिएगा, अब ज़रा आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। ये एक मुश्किल सी लाइन है, अबजद, हवज, हुत्ती, कलीमन, सारफस, कुरिशत, सखज, दोज़ग। ये आपने जुबानी याद करनी है। ठीक है, ये जुबानी याद करनी है। अबजद, हवज, हुत्ती, कलीमन, सारफस, कुरिशत, सखज, दोज़ग। ये ऊपर वाली लाइन लिख लें और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जी ये इसी तरह गिनती जो है ना आपने लिखनी है उसके नीचे, और एक लाइन खाली छोड़ देनी है आपने। यानी ये गिनती 9 तक है, फिर 10 से लेकर 90 तक है, दरमियान में एक लाइन आपने खाली छोड़नी है, फिर ये लिखें और फिर एक लाइन खाली छोड़ दें, फिर आखिर में 1000।
जी। उसके बाद क्या लिखना है, ये तरतीब के साथ ये जो हरूफ हैं लिखे हुए, इनको आपने तरतीब के साथ इसके नीचे लिख देना है। अलिफ बा, ये जीम आ जाएगा, दाल हा वाओ जा, फिर हा तो या, फिर काफ लाम मीम नून सीन आइन फा स्वाद कॉफ रा शीन ता सा खौ जाल दौद वा गैन। इसमें कोई हरफ जो है ना ये डबल नहीं है, डबल यानी दो मर्तबा नहीं आया, सभी एक ही मर्तबा आए हैं। ये जाल है, वो जा है। ये जल्दी जल्दी लिखें, फिर अगला काम करते हैं। इधर वालों को तो नजर ही नहीं आता होगा, ये थोड़ा सा इसको इधर को कर लें। जी सल्लु अलल हबीब। ये मुश्किल सी लाइन मैंने ऊपर लिखी, अबजद हव्वज हुत्ती कलिमन सारफस कुरिशत सखस दजग। उसके बाद नीचे मैंने गिनती लिखी है, पहली लाइन में 1 से 9 तक, फिर उसके नीचे मैंने 10 से 90 तक, फिर 100 से लेकर 900 तक, और फिर आखिर में 1000। फिर जो ऊपर लाइन लिखी थी वो तरतीब के साथ मैंने वो हरूफ जो हैं वो हर एक के नीचे एक एक करके लिख दिया है। ये कितनी देर लेंगे लिखने में अभी आप? चलें आगे चलते हैं। ये अब जल्दी जल्दी आपने इनकी जो है ना वो नंबरिंग मुझे जरा बतानी। बा के कितने नंबर हैं? सीन, मीम, अल्लाह के अलिफ, लाम, फिर 30, फिर हा 5, अर्रहमान अलिफ लाम रा हा मीम नून, फिर अर्रहीम अलिफ 1 लाम हा। चलें ये अब जमा करवाएं, कोई गलती नहीं करनी वरना 2 आ गया, 6 और 4 10, 5 और 1 6, 3 और 3 6, 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 3 329, 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 3 8, 2 इधर से आ गया। अब इसको जमा कर लेते हैं, 289, 329, 66, 102 जी। 9 और 9 18 और 6 24 और 2 6, 2 आ गया ऊपर, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 2 और 1 3 और 3 और 1, ये आ गया। सल्लु अलल हबीब।
जी ये बन गया 786। अब हम निकालते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीम हा 8 और 4 1, ठीक है। इस वजह से हम क्या लिखते हैं 786 या 52 इस तरह का। अच्छा एक बात इसके बारे में अब आपको जरा मैं बता दूं, ये जो इल्म है या हरूफ अबजद हैं ये उनके आदाद हैं, इल्मुल अदाद में इनका इस्तेमाल होता है और ये मुसलमानों के बनाए हुए नहीं हैं। ये इस्लाम की आमद से पहले अरबों में ये राइज थे। यानी अगर कोई कहे कि जनाब ये मौलवियों ने निकालनी है तो ये मौलवियों ने नहीं निकाले हुए, ये पहले से निकले हुए थे, ठीक है। और ये पहले अरबों में इस्तेमाल होते थे। कुरान पाक भी अरबी ज़बान में नाजिल हुआ तो फिर आगे ये, और इसमें सारे के सारे अरबी हरूफ तहज्जी हैं क्योंकि उन्हीं का था, उन्हीं का इल्म था, वही इस्तेमाल करते थे, उन्हीं में सारा कुछ जो है ना ये इल्म इस्तेमाल होता था। तो ये उसके हैं, उसके मुताबिक ये है। अब इमाम अहले सुन्नत इसको यानी 786 या 92 आप तहरीरों में लिखते होते थे या आप किसी को ख़त लिखते थे तो उसके बाहर जो लेट होता था यानी लिफाफा होता था उसके ऊपर 786 भी आप लिखते थे। तो उसकी वजह ये होती थी, आप फरमाते हैं कि वहाँ पे चूंकि बरसगीर पाको हिंद में गैर मुस्लिमों की अक्सरियत थी, मुसलमान कम तादाद थे, अकलियत में थे, तो अब उनकी अक्सरियत थी और डाक का निज़ाम सारे का सारा उन्हीं के पास था, या कुछ मुसलमान भी थे चले, लेकिन अक्सरियत उनकी थी। अब अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं तो एक आयत है कुरानी के ऊपर या अल्लाह तबारक व तआला के इसमें गिरामी के ऊपर गैर मुसलमों के नापाक हाथ लगने का अंदेशा होता था, तो फिर आप बिस्मिल्लाह की बरकतें लेने के लिए आप उसकी बजाय ये लिख लिया करते थे। समझ आई बात की? ठीक है, सल्लू अलल हबीब। हाँ हवाला दिखाएं आप। अच्छा ठीक है जी जी, यानी मैंने कहने का मतलब यह है कि ये इल्म जो है ये इससे पहले फिर उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको जो है वो इसका एक जो है वो बताया कि ये जो है ना तारुफ करवा दिया कि ये होता क्या है। हमें पता ही नहीं होता, कोई कुछ बातें कर रहा होता है, कोई बातें कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है ना एक इसके बारे में एक बात कही जाती है, जब भी आप किसी को करेंगे ना तो जिसको खुटकती होगी ना ये चीज, वो बाज़ ये एतराज करता है लो जी इस तरह तो हरि कृष्णा, इसके अदाद आप जमा करें तो वो भी 786 बनते हैं, तो इसका मतलब आप हिंदुओं का एक जो बड़ा उनका जो है उसका इस तरह तो 786 और बहुत सारे लफ्जों के 786 बन जाएंगे। तो हम बिस्मिल्लाह की बरकतें लेने के लिए हासिल करते हैं, लिखते हैं। फिर ये हरि कृष्णा जो है ये उर्दू जो अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये तो अरबी के हैं, ये उनका इल्म है, तो ये इसमें तो ये फिट ही नहीं होता। यानी अगर हम कहें कि ये उनकी जुबान का है नहीं, अगर आप अपने नामों के निकालते हैं तो चले हम निकालते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत में ये इल्म जो है ये तो अरबी जुबान का है। ठीक है, तो जो जिसकी जो नियत होगी उसी के हिसाब से उसको उसका अजर व सवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, सल्लू अलल हबीब। अभी आपने इनको याद भी करना है, मेरे ख्याल आज छुट्टी नहीं देनी चाहिए जब तक याद ना हो जाए। जी एक किताब है, ये मैं उसका नाम लिख रहा हूं, जी जिसका हम काफी दिनों से तज़किरा कर रहे हैं। जरा इसके अदाद जमा करते हैं जी। नून जा वाव लाम आयात अलिफ या अलिफ ता फुरकान रॉ कॉफ। ये चेक करते जाइएगा, ये गलत हो गया तो फिर मसला बनेगा।
कॉफ, सो ठीक है, अलिफ एक, नून बिस्कून, सीन, काफ, वाव, नून, जमीन, नून, चलें वाव से, वाव 6 आ गया, अलिफ एक, सीन, मीम, अच्छा अब इसमें ना ये जरा चेक कर लें एक बार, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना फिर सारा जो है ना वो हिसाब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ तो चेक करें, हम जमा करते हैं, 6 और 6 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 3 1 और 1 2 1 412, 1 8 5 2 और 1 3 4, 6 और 2 6 और 2 8 और 5 7 6 7 8 6 4 10 और 5 15, 158 107 138 431 412 और 93 जी, 8 और 7 15, 15 और 8 23 24 25 26 27 28 29, 2 और 5 और 2 7 7 3 10 14 और 9, 2 और 1 3 4 5। ये किताब इमाम अहले सुन्नत ने 1339 हिजरी में लिखी थी। आपकी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि अगर आप उनके अदाद को जमा करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये किस सन में लिखी थी। आप कोई ऐसा और मुसन्निफ दुनिया में मुझे को दिखाइएगा जिसने अपनी किताबों के टाइटल इस हिसाब से लिखे हों कि उससे यह भी पता चले कि किताब के अंदर क्या है। पता चल रहा है ना किताब के अंदर क्या होगा, नज़ूल आयत फुरकान बेसुकून ज़मीन व आसमां, ठीक है। और फिर इसको जमा करेंगे अदाद को तो वो आपको जिस सन में उन्होंने लिखी है वो भी आ जाएगा। अब आपको काम मैं दे रहा हूं कि आपने क्या करना है कि मोइने मुबीन, बहरे दौरे शम्स व सुकून ज़मीन, एक ये और एक फौजे मुबीन दर रद्दे हरकते ज़मीन, इसके अदाद आपने कल को निकाल के लाने इन दो किताबों के नामों, ठीक है। किताबें नीचे से आपको मिल भी जाएंगी, वैसे आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख भी ले। सल्लू अलल हबीब। कोई याद करने का इरादा है इनको? बड़े मुश्किल हैं जरा, चलें चलें इंशाल्लाह कलाम पढ़ते हैं, कोई अल्लाह करे आला हजरत को याद करते हैं, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। है मुझे भी नहीं याद होते थे, बड़ी मुश्किल से याद किया, आला हजरत को याद किया तो फिर याद हो ही गए। चलें पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ए इमाम अहमद रज़ा खां, ए इमाम अहमद रज़ा, ए इमाम अहमद रज़ा खां, ए इमाम अहमद रज़ा, ए इमाम अहमद रज़ा खां, ए इमाम अहमद रज़ा। अल्लाह 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 अल्लाह। ए इमाम अहमद रज़ा खां, ए इमाम अहमद रज़ा, ए इमाम अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा, ए इमाम अहमद रज़ा खां, ए इमाम
रज़ा अल्लाह 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 अबजद हव्वज़ हुती कलिमन सारफस कुरिशत सखदग़ 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 अबजद हव्वज़ हुती कलिमन कुरिशत सखदग़ अल्लाह 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 ए इमाम अहमद रज़ा खां ए इमाम अहमद रज़ा ए इमाम अहमद रज़ा खां ए इमाम अहमद रज़ा अल्लाह 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 अबजद हव्वज़ हुती कलिमन सारफस कुरिशत सखदग़ अबजद हव्वज़ हुती कलिमन सारफस कुरिशत सखदग़ अबजद हव्वज़ हुती कलिमन सारफस कुरिशत सखदग़ अबजद हव्वज़ हुती सारफस कुरिशत सखदग़ अल्लाह 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 ए इमाम अहमद रज़ा खां ए इमाम अहमद रज़ा ए इमाम अहमद रज़ा खां ए इमाम अहमद रज़ा अल्लाह 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 अबजद हव्वज़ हुती कलिमन सारफस कुरिशत सखदग़ 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 अल्लाह 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 ए इमाम अहमद रज़ा खां ए इमाम अहमद रज़ा ए इमाम अहमद रज़ा खां ए इमाम अहमद रज़ा अल्लाह 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 सल्लु अलल हबीब। उम्मीद है कुछ कुछ तो याद हो गए होंगे, इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएंगे। आला हज़रत को याद करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये ज़मीन हो गई और ये इधर मशरिक, इधर मगरिब आ गया, ये चांद का दायरा आ गया और ये सूरज का आ गया।
यानी कह लें कि ये दोनों जो हैं हम फर्ज कर लेते हैं एक बार एक सीध में आए, यानी कह लें कि सूरज का मरकज और ज़मीन का मरकज के दरमियान जो सतह बनती है वो यहाँ पे भी हो सकती है, मैं यहाँ फर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, यानी सूरज का मरकज और ज़मीन का मरकज, इसके दरमियान जो प्लेन बन रहा है, जो सतह बन रही है, उस सतह के ऊपर जब चांद का मरकज आ जाए तो ये हर महीने ये सूरत हाल बनती है कि ये तीनों इस तरह हों। तो ये जो पोजीशन बनेगी, इसको मैंने कल आपको बताया था, इसको कहते हैं न्यू मून। अब अगर एग्जैक्ट दरमियान में चांद आ जाए तो फिर सूरज ग्रहण लग जाएगा, यानी सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ रही बल्कि दरमियान में चांद ने रोक दिया तो सूरज ग्रहण आ जाएगा। इसी तरह जब चांद जो है ये घूमता घूमता यहां पर आ जाएगा तो अब क्या है, सूरज इधर है, चांद घूमता घूमता इधर आ गया। जब 14वीं का चांद होता है जिसको हम कहते हैं, वो पूरा रोशन होगा। अब अगर दरमियान में जमीन हायल हो जाए तो अब क्या होगा, सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पहुंचेगी तो वो चांद ग्रहण हो जाएगा, यानी यहां से जाने थे। अब इसका मतलब हर महीने अगर नहीं लगता चांद ग्रहण तो इसका मतलब क्या हुआ है कि चांद यहां जहां मेरा हाथ है, व्हाइट बोर्ड पे नहीं, इसके इधर, यहां तो चांद इस तरफ होता है तो यहां बैक साइड पे, यानी एग्जैक्ट दरमियान में नहीं आता बीच में। इस वजह से जो है वो हर महीने जो है ये चांद ग्रहण नहीं लगता। हाँ, लेकिन वो उसकी पोजीशन में नहीं आता ना। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये सूरज था, ये चांद आया, अब चांद ये बिल्कुल अगर तो यहां पे सेंटर में आ जाए फिर तो सूरज को ग्रहण लग जाएगा। अब अगर इधर से गुजरे या इधर से गुजरे तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि उसने रोशनी तो नहीं रोकी ना सूरज की, वो तो उसके सतह पे आके गुजर गया। इसी तरह जब फुल होगा या 14वीं का चांद होगा तो ये ऐसे आ गया। अब अगर बिल्कुल एग्जैक्ट एक सीध में आ जाए तो फिर जो है वो लग जाएगा चांद ग्रहण। अब अगर वो चांद यहां से होके गुजरे या यहां से होके गुजरे तो फिर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब नहीं लग रहा तो ऐसा नहीं हुआ, तो मदार में ही घूम रहा है ना, लेकिन हर बार उसका मदार बदल रहा होता है, हर बार उसका मदार बदल रहा होता है, हर महीने बदल रहा होता है। ठीक है, अब जब वो इस पोजीशन में आ जाए, यानी ये नहीं कि वो एग्जैक्ट उसी, यानी मगरिब से मशरिक वो जा रहा है, लेकिन मगरिब से मशरिक जो रास्ता उसने इस महीने अपनाया अगले महीने कुछ और है, उससे अगले महीने कुछ और है, उससे अगले महीने कुछ और है, ये बदलता रहता है। ठीक है, सल्लु अलल हबीब जी। अब आपने जरा गौर करना है, ये आपके सीखने की बहुत अहम बातें हैं। यहां पे हमने कहा एक दायरा जो होता है वो 360 का होता है। ठीक है, अब हमने फर्ज किया एक पोजीशन ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया जब ये तीनों एक सीध में आ गए जी, ये एक सीध में आ गई। अब हमने यहां से चांद ने अपना ये जो पूरा चक्कर है मगरिब से मशरिक, ये पूरा करता है चांद, यानी अपनी पूरी 360 डिग्रियां 27.3 दिनों में। यानी चांद जहां से चला और पूरा घूम के मगरिब से मशरिक दोबारा उसी जगह पे पहुंच गया, यानी उसने पूरी 360 दर्जे तय कर लिए, एक चक्कर अपना पूरा कर लिया 27.3 दिनों में। और सूरज जो है जहां से चला था वो पूरा चक्कर लगाकर दोबारा उसी जगह पहुंचता है 365.24 दिनों में। यहां तक कोई मुश्किल बात? यानी जिस तरह चांद की मगरिब से मशरिक हरकत है, इसी तरह सूरज की भी मगरिब से मशरिक हरकत है, और कह लें कि ये दोनों इनकी जाती हरकतें हम कहते हैं। और ये चांद की जो अपना एक चक्कर पूरा करता है पूरा 360 दर्जे, ये 27.3 दिनों में तय करता है। इसको भी आपने रट्टा लगाना है। ठीक है, 27.3 दिनों में। और सूरज जो है अपनी रिवर्स हरकत जो है वो पूरे 12 के 12 जो बुर्ज तय करता है वो करता है 365.24 दिनों में। चांद अपने 12 के 12 बुर्ज जो हैं वो तय करता है 27.3 दिनों में, और सूरज जो है ये 365.24 दिनों में तय करता है। अब हम थोड़ी सी यहां पे कैलकुलेशन करते हैं कि इनकी स्पीड कितनी कितनी है। स्पीड जरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये थे 27.3 दिन, ये थे 365.24 दिन। हम अब देखते हैं कि जब ये तीनों एक सीध में थे, अब हमने कहा कि अब देखते हैं इनका क्या बनता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। यानी चांद कहां पे पहुंच गया, सूरज कहां पे पहुंच गया।
चांद ने अपना पूरा चक्कर 27.3 दिनों में तय करना है और सूरज ने 365.24 दिनों में 360 पूरे करने हैं। अब हम क्या करते हैं, 360 डिग्रियां तकसीम 27.3 दिन, ये कितनी, ये चांद की स्पीड इससे हमारे पास आ जाएगी। एक दिन में चांद क्या करता है, एक दिन में चांद कितनी डिग्रियां तय करता है। 360 को हमने तकसीम कर दिया 27.3 पे, देखें क्या जवाब आया। कोई मोबाइल से 13.1 आगे 18, यानी क्या है कि चांद एक दिन में यानी 24 घंटे में 13.18 डिग्रियां तय करता है औसतन। इसी तरह यह फासला भी औसतन मैंने आपको बताया चांद का। आगे चलते हैं, अब हम सूरज की देख लेते हैं। 360 तकसीम 365.24, देखिए कितना जवाब आया, 0.98 डिग्री। यानी हमने इन दोनों अजसाम जो एक सीध में आए तो उस वक्त नोट किया, अब ये दोनों अपनी जाती हरकत से मगरिब से मशरिक को चल रहे हैं, तो अब एक दिन के बाद चांद ने 13 डिग्रियां तय कर ली और सूरज ने 98 यानी एक से थोड़ी सी कम, एक से थोड़ी सी कम है ना, एक से थोड़ी सी कम। अब ये 300 क्योंकि नीचे आ रहा 365.24, अगर 360 होता तो एक पूरी हो जाती। अब चूंकि दिन जो है 365.24 है, इस वजह से ये 0.98 आ गया। यानी कह लें कि दो अफराद चल रहे हो, एक जगह पे पहले इकट्ठे थे, एक कह लें कि हमने एक पैदल शख्स को खड़ा कर दिया, एक को साइकिल दे के खड़ा कर दिया, हम चेक करते हैं कि इनकी स्पीड क्या है, हमने इनको चलाना शुरू कर दिया, जी आप इधर को चलना शुरू कर दे एक सड़क के ऊपर। अब दोनों, एक पैदल चल रहा है एक साइकिल पे चल रहा है। अब हम एक घंटे के बाद अगर देखें कि साइकिल वाला कहां चला गया है, कितना फासला उसने तय किया है और पैदल वाले ने कितना फासला तय किया है, तो अगर साइकिल वाला बिलफर्ज उसने 13.18 किलोमीटर तय कर लिया है वो आगे निकल गया। साइकिल वाला था तेज ज़ाहिर है उसने, और जो पैदल था फर्ज करें उसने कितना फैसला तय किया, 0.98, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो था, नुक्ता या आगाज जो था, वहां से साइकिल वाले ने 13.18 और जो पैदल था उसने 0.98 यानी 1 किलोमीटर से कुछ कम ये फासला तय किया। सेम उसी को आप यहां पे समझ लें। अब अगर हम ये देखना चाहें कि साइकिल वाले से, पैदल वाले से साइकिल वाला कितनी दूर है या साइकिल वाले से पैदल वाला कितनी दूर है, तो कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे 13.18 को, यानी जितना उसने तय किया है और जितना साइकिल वाले ने तय किया है, इसको माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा कि आपस में ये कितने फासले पे रह गए हैं। जो जरा करें, हाँ इन दोनों को करें तो 12.20 आ जाता है। अब क्या हुआ, एक दिन में, या साइकिल वाले की मिसाल लें तो एक घंटा वो दोनों चले तो उन दोनों के दरमियान दूरी कितनी बन गई, 12.20। यानी कह लें कि अब हम इधर आ जाते हैं कि अगर चांद और सूरज जब दोनों एक ही सीध में थे, उसके बाद अगले दिन इन दोनों के दरमियान 12.20 फासला बन जाएगा आपस का, ठीक है, उससे अगले दिन 24.40 बन जाएगा। यानी हम एक घंटा साइकिल और पैदल वाले को चलाया तो उनको दरमियान 12.20, एक घंटा उनको और चला दें तो डबल नहीं हो जाएगा। आसान सी बात है ये कि आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले दिन क्या हुआ, चांद जो था वो यहां पे पहुंच गया, उससे अगले दिन यहां पे पहुंच गया, उससे अगले दिन यहां पे और फिर 7 तारीख को वो यहां पे पहुंच जाता है। अब सूरज से उसका जाविया ये 90 बन जाता है। अब सूरज इधर गुरूब होता है और हमें हाफ चांद जो है वो नजर आ रहा होता है। फिर ये जब मजीद दिन गुजरते हैं तो यहां 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 होते हुए ये यहां पहुंच जाता है। ये 13-14 तारीख आ जाती है जब हमें पूरा चांद नजर आता है। फिर क्या होता है कि ये चांद इसी तरह घूमते 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 यहां पे आया और फिर ये यहां से दोबारा यहां पर 27.3 दिनों में पहुंच जाता है। अब क्या होगा,
फिर इसके बाद ये चांद सूरज से आगे निकलेगा। तो अब 27 दिन हुए, 28 तारीख को क्या हमें चांद नजर आ जाएगा? क्यों नहीं? 27 दिनों पे तो ये सीधी में आ गए ना दोनों, 27.3 दिनों में। यानी कह लें कि ये एक चक्कर लगा के जब ये यहां पे पहुंचता है, उतनी देर तक हर रोज जो सूरज ने भी तो इधर को चल रहा है ना कुछ। आप कह लें कि अगर ये इसकी इशारिया 98 थी तो 27 दिनों में तकरीबन है, अगर रोजाना की एक भी औसत लगाएं तो 27 दिनों में ये 27 डिग्रियां तो तय करेगा ही ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर ये 0 डिग्री है तो यहां पे अगर बिलफर्ज हम कर लेते हैं कि ये 27 डिग्री है, तो सूरज यहां पे पहुंच चुका होगा। अब क्या है कि 27.3 दिनों में तो चांद ने अपने 360 दर्जे तय किए हैं। अब जब एक महीना गुजरा या 27.3 दिन गुजरे तो वो जहां से चला था अभी वो वहां आया है, अभी उसके सीध में नहीं आया। सीध में आएगा तो फिर दोबारा से न्यू मून बनेगा। आसान सी बात है। आगे चलते हैं, आप देखें अब ये रोजाना कितनी डिग्रियां तय करता है? 13.18। यहां पे कितनी बन गई? 27.3। अब इसको अंदाजन रफ कितनी देर लगेगी? इसको 2 दिन मजीद लगेंगे। यानी कह लें कि चांद एक दिन में यहां पे, अगले दिन फिर यहां पे फिर आएगा। लेकिन फिर क्या होगा, वो 2 दिनों में सूरज फिर थोड़ा सा आगे, 2 दिनों तो 2 डिग्रियां तो आगे जाएगा ही ना, थोड़ा सा फिर आगे जाना पड़ेगा। यानी कह लें कि चांद एक बार सूरज के मुकाबले में आके अगले बार फिर उसकी सीध में आना, यानी इज्तिमा में आना इसको कहते हैं। इज्तिमा में आने के लिए उसको लग जाते हैं 29.5 दिन। ये कैसे हम निकालते हैं? बहुत आसान तरीका है। ये 12.20 आया था, ये उनके दरमियान दूरी बनी थी। हम 360 डिग्रियां, यानी 360 का क्या मतलब होता है, एक चीज यहां से चली पूरा घूम के आके दोबारा वहीं पे आ जाए, हम कहते हैं इसने 360 दर्जे तय कर लिए। यानी 0 और 360 एक ही चीज के दो नाम है, यानी वहीं पे पहुंच गई। इधर से चली पूरा घूम के आके इधर से दोबारा उसी जगह आ गई, हम कहेंगे 360 दर्जे तय कर लिए। यानी 0 और 360 एक ही जगह के दो नाम है। ठीक है। अब क्या है कि अगर वो ये दूरी जो थी ये 360 पे पहुंच जाए तो इसका मतलब चीज वहीं पे पहुंच गई। हम 360 को तकसीम कर देते हैं 12.20 पे। नहीं तकसीम करना, 360 तकसीम 12.20, 29.5 ये आ गया जी। ये क्या आया? ये वो दिन आ गए हैं जो कि यानी एक बार उसके साथ इज्तिमा में आने के बाद, इज्तिमा का मतलब कि ये थी कि जमीन यहां पे है तो हमें दोनों एक ही जगह, एक ही सीध में नजर आ रहे हैं, तो दोनों इज्तिमा में आ गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि ये एक इस्लामी महीना औसतन जो है ये 29.5 दिनों का होता है। अच्छा, ये एग्जैक्ट 29.5 नहीं होता, यानी इसका मतलब क्या बना, 29 दिन 12 घंटे 00 सेकंड। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ये चेंज होता रहता है। बाज़ औक़ात क्या होगा, इसकी हरकत तेज होगी, ये जल्दी आ जाएगा, बाज़ औक़ात क्या होगा, लेट आएगा, तो ये बदलती रहती है। इसकी तमाम तर तफसील जो है वो यहां पर आपको जो नोट्स दिए गए हैं तो उसमें ये सारी इसकी जो एक महीने की लंबाई है ये आइंदा आने वाले महीनों की, यानी जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, ये पूरे 2017 का कैलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है कि मिसाल के तौर पर अभी ये जो चल रहा है महीना, इसमें हमारी सूरत हाल ये रहेगी कि इसकी लंबाई बनेगी 29 दिन 17 घंटे। ये 29-12 का बनना था ना, 29 दिन 12 घंटे। अब ये जो महीना है ये 29 दिन और 17 घंटे 14 मिनट के बाद जो है न्यू मून बनेगा। यानी एक न्यू मून बनने के बाद दोबारा न्यू मून जो है वो 29 दिन 17 घंटे 14 मिनट में बनेगा। उससे अगले महीने जो है वो 29 दिन 14 घंटे 51 मिनट, फिर 29 दिन 11 घंटे 59 मिनट, फिर 29 दिन
जो है 9 घंटे और 19 मिनट। ये सारी तफसील आगे मजीद लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हर महीने न्यू मून कब बनेगा उसकी भी टाइमिंग भी लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर 28 जनवरी को, अभी 29 दिसंबर को बना था, दिन 11:53 पे न्यू मून बना था। कितने बजे? अच्छा, अब 11:53 पे अब अगला न्यू मून कब बनेगा 28 जनवरी को सुबह 5:07 पे। ये कब हर महीने न्यू मून बनेगा, ये सारी वजाहत जो है ये इसकी यहां पर कह लें कि उसके टाइमिंग हमने पूरे 2017 की लिख दी हुई है, आप मजीद यहां से देख सकेंगे। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, अब बाज़ औक़ात क्या होगा कि 29 तारीख 29.5 दिनों तक तो ये सूरत हाल रही। अब क्या होगा कि ये दोनों एक सीध में थे, अब जब सूरज गुरूब होगा तो ये अभी तो ये दोनों इकट्ठे ही गुरूब हो जाएंगे। अब अगले दिन क्या होगा, चांद अपनी तेज हरकत की वजह से ये आगे निकलेगा सूरज से। अब जब सूरज गुरूब होगा तो चांद उसके बाद गुरूब होगा। पहले सूरज गुरूब होगा, उसके बाद चांद गुरूब होगा। अच्छा, अब जब सूरज गुरूब हो गया तो चांद अभी ऊपर है। अब हमारे लिए चांसेस बन सकते हैं कि चांद नजर आए या ना नजर आए। अब उससे अगले दिन क्या होगा, उसकी दूरी सूरज से और ज्यादा बढ़ जाएगी, अब और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे नजर आने के। अब हो सकता है कि 29 दिनों के बाद ही चांद नजर आ जाए, हो सकता है कि वो 30 दिनों के बाद नजर आए, लेकिन अब ये सिर्फ इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क जो है वो नहीं होता। यानी उस दिन नहीं आया, 29 दिन के बाद नहीं आया तो उससे अगले दिन आ जाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन सूरज से इतनी बन जाती है कि वो फिर हमें नजर आ जाता है। तो ये इतना सा फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क जो है वो नहीं आता। ये बात समझ आई। अब इस्लामी महीना 27-28 का नहीं होता, या क्यों नहीं होता, या 27-28 तारीख को चांद क्यों नजर नहीं आता, समझ आ गई कि अभी 27.3 दिनों में तो वो क्या करता है, जहां से चला था वहीं पहुंचता है, यानी 360 दर्जे। उतनी देर में सूरज आगे मजीद निकल चुका होता है। अब उसको सूरज के दोबारा इज्तिमा में आने के लिए, एक साथ गुरूब होने के लिए उसको मजीद 2 दिन चाहिए होते। अब वो 2 दिन बाद में पूरे होंगे, यकीनी बात है। और 29.5 दिन के बाद जो है, एग्जैक्ट 29.5 दिन के बाद औसतन क्या होता है कि दोनों फिर दोबारा इकट्ठे ग्रुप होते हैं। जब दोनों इकट्ठे ग्रुप होते हैं तो ये बनती फिर न्यू मून वाली सूरत हाल। अब उसके बाद चांद सूरज से आगे निकलेगा, पहले सूरज ग्रुप होगा, चांद बाद में ग्रुप होगा, तो फिर हमें वो नजर आएगा, वरना नहीं नजर आएगा। अब ये सूरत हाल 29 दिनों के बाद भी पैदा हो सकती है और 30 दिनों के बाद भी पैदा हो सकती है। अब शरीयत इस्लामिया का ये हुक्म है कि अगर आपको चांद नजर आ जाए तो नए इस्लामी महीने का आगाज कर लें, अगर ना नजर आए तो 30 पूरे कर लें। यानी नजर आ जाए तो पूरा कर लें, यानी ये कम कर लें, नहीं तो फिर 30 दिन जो है ये पूरे कर लें। ये एक शरीयत इस्लामिया का मसला, यानी चांद का नजर आना जरूरी है। ठीक है, सल्लु अलल हबीब। अच्छा, अब ये भी आपको पता चल गया कि इस्लामी महीना 29 का और 30 का क्या होता है। यहां पे अब आपने न्यू मून का तो पता चल गया कि न्यू मून क्या होता है। न्यू मून के वक्त ये दोनों जो हैं ये एक सीध में आते हैं। अब यहां पे हम एक और इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं चांद की उम्र। चांद की उम्र किसको कहते हैं, ठीक है, यानी इस्तिलाह में, फल्कियात की इस्तिलाह में, या एज ऑफ न्यू मून। या चांद की न्यू मून बनने के बाद जितना टाइम गुजर चुका होता है उसको हम क्या कहते हैं, चांद की उम्र कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज दिन के 12 बजे न्यू मून बना, आज दोपहर को। जब क्या हुआ, सूरज और जमीन के मरकज के दरमियान जो सतह बन रही है उस पर क्या आ गया, चांद का मरकज आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून। वो किसी भी जगह दुनिया में बन सकती है, ठीक है, सूरज कहीं पे भी हो, रात को हो, दिन हो, कहीं पे भी हो, जो भी सूरत हाल हो, लेकिन चांद भी उसी सीध में आ जाए तो इसको हम कहेंगे न्यू मून। बिल फर्ज आज दिन के 12 बजे जो है वो क्या, न्यू मून बना। अब आप मुझे बताइए, इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं इस वक्त, तो चांद की उम्र इस वक्त तक कितनी होगी, 8.5 घंटे। अच्छा, अब अगले दिन यानी कल अगर हम इसी वक्त की बात करें
तो कल चांद की उम्र कितनी हो चुकी होगी इस वक्त? अब देखिए 8.5 तो यही हो गए, इसमें 24 और जमा कर लें, 32.5 घंटे। चांद की उम्र समझ आ गई कि चांद की उम्र क्या होती है? न्यू मून बनने के बाद जितना टाइम गुजर चुका होता है उसको हम क्या कह देते हैं? चांद की उम्र कहते हैं। सल्लु अलल हबीब। ये समझ आ गई। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम ये सीखेंगे कि चांद की जो पेशन गोई की जाती है वो कैसे की जाती है, सऊदीया में जो पहली हो जाती है वो कैसे हो जाती है, हमसे 1-2 दिन पहले यानी उनकी यकम पहले कैसे हो जाती है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पेशावर वालों को चांद पहले क्यों नज़र आ जाता है, वो कैसे नज़र आ जाता है, इंशाअल्लाह इस पर भी कलाम होगा। अभी यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात जो है मैं आपसे जल्दी ज़रा करता हूँ, वो ये है कि एक शहर के औकाते नमाज दूसरे शहर से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, ठीक है। तवज्जो करनी है अब आपने। ये जमीन एक जगह पे रुकी हुई, सूरज इसके गिर्द जो है घूम रहा है। अच्छा, अब सूरज जो है यहां पे मेरे सर के ऊपर आ गया, बिलफर्ज यहां पे इसके बिल्कुल सीध में इनका वक्त ज़ोहर हो गया, आगाज़े वक्त ज़ोहर। जब ये घूमता घूमता यहां पे आ गया तो इनका हो गया, जब यहां पे आ गया तो इनका हो गया, जब यहां पे आ गया तो इनका हो गया। आसान सी बात है, ठीक है। अब ये जमीन के ऊपर ये पूरा जो फासला है, ये मैंने आपको बताया था कुछ 40,075 किलोमीटर। 360 तो है ही ना, दर्जे हैं वो। फासला कितना है? 40,075 किलोमीटर। अब हम जरा गौर करते हैं कि जब सूरज सर के ऊपर आएगा उस वक्त वक्त जोहर का आगाज होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे सर के ऊपर यहां पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां सूरज जो है ठीक 12:00 और 00 सेकंड पे ऊपर आ जाता है। सूरज जो है मेरे सर के ऊपर 12:00 और 00 सेकंड पे आ जाता है। तो अब मुझसे इधर वाले जो इलाके हैं वहां पे कब आएगा और जो आगे हैं वहां कब पे आएगा? अच्छा, अब हम अमूमन ये देखते हैं कि सूरज जो है सर के ऊपर आया 12:00 00 सेकंड, सेकंड्स में भी हमने बातें करनी, ठीक है। आगे चूंकि औकात नमाज में भी ये चीजें इस्तेमाल होंगी जी। यहां पे आ गया। अब अगले दिन क्या होता है? दोबारा यहां पे आ जाता है, अगले दिन फिर दोबारा यहां पे आ जाता है। अब ये क्या हुआ कि मेरा वक्त जोहर जो है अगर 12:00 पे शुरू हो रहा है तो सभी दुनिया का यानी इधर से सूरज होके यानी इनका वक्त जोहर उनका सबका होके दोबारा वक्त जोहर यहां पे पूरे 40,075 किलोमीटर के ऊपर सूरज घूम के दोबारा मेरे सर के ऊपर आ गया जी। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें यहां 12 बजे से लेकर अगले 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं? यानी आज 12 बजे तो कल को फिर दोपहर के 12 बजे 24 घंटे। इसका मतलब क्या है कि ये हम 40,075 को तकसीम कर देते हैं 24 पे। फासला तो 40,075 ही है ना, इसको हम कर देते हैं 24 घंटों पे तकसीम। तो क्या हमारे पास ये नहीं आ जाएगा कि अगर हमारे सर के ऊपर 12 बजे सूरज है तो कितने फासला पहले सूरज ने 1 घंटा पहले वहां पे था? टोटल तो 40,075 है, इसको तकसीम करें क्या आता है? 40,075 को तकसीम करना है 24 घंटों पे। चूंकि सूरज जो है पूरे 24 घंटों के बाद दोबारा सर के ऊपर वहीं पे आ जाता है। कितना फासला? इतना जमीन के ऊपर 40,075 तकसीम कितना कर दिया? 24। 1669 ये आ गया किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहां पे जहां पे मैं खड़ा हूं इससे 1669 किलोमीटर अगर मैं इधर चला जाऊं मशरिक में तो सूरज मेरे सर के ऊपर 1 घंटा पहले होगा। क्या यही इसका मतलब है? नहीं,
यानी टोटल जो था 40,075 किलोमीटर है ना, और ये फासला तय करना है उसने 24 घंटे में, वो तो बहुत करता है, लेकिन जमीन के ऊपर वक्त जोहर जिस तरह तब्दील होता है, तो 1 घंटे पहले किनका होगा? जो हमसे 1669.79 किलोमीटर दूर होंगे। मैं अगर इधर को चलना शुरू हो जाऊं तो सूरज पहले नहीं मेरे सर के ऊपर आ जाएगा। अब अगर मैं इधर को चलते हुए मशरिक में अगर मैं जाता जाता इतना फासला तय कर लूं, तो जो मेरा वक्त जोहर 12:00 और 00 सेकंड पे शुरू हो रहा है, 1669.79 किलोमीटर दूर जाकर कितने बजे होगा? 11 बजे होगा। अच्छा, जो इधर मगरिब है, यार आप तो माहिर तौकीद नहीं बन गए माशाल्लाह। देखिए अब आपको पता चलता है ना, देखिए 1669 इतने जाएं तो वो एक घंटा पहले वक्त जोहर होगा, इधर अगर इतने किलोमीटर चले जाएं तो अच्छा, लेकिन ये फासला भी बहुत ज्यादा है, 1669 किलोमीटर। यहां से कराची मेरा ख्याल कोई 1100-1200 कुछ इस तरह किलोमीटर है, तो ये तो हम बहुत दूर चले गए। हम चले छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन जरा छोटी कर लेते हैं, ठीक है। हम अब ये देखते हैं, ये हमने देखा कि 1 घंटा पहले सूरज यानी किनका वक्त जोहर शुरू होगा। अब हम देखते हैं कि 1 मिनट पहले किनका वक्त जोहर शुरू होगा। बहुत आसान तरीका है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 7। इसको तकसीम कर दे 60 से, 27.82 किलोमीटर। यानी कि अगर मेरे सर के ऊपर सूरज जो है वो 12:00 और 00 सेकंड पर आया, तो मुझसे इधर को मशरिक की तरफ जो 27.82 किलोमीटर दूर इलाका होगा, एरिया होगा, वहां पर 1 मिनट पहले आएगा कि नहीं आएगा? या आता है कि नहीं आता? कितने किलोमीटर ये बने? ये आपके यहां से गुजरा वाला से कौन सा कोई इलाका होगा जो इतने किलोमीटर दूर हो? रफ नहीं, मशरिक की तरफ, मशरिक की तरफ। चलें, ये आप खुद देख लीजिएगा कौन सा है, हम अगली बात करते हैं। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे सर के ऊपर सूरज जो, अब तो जो सीरियस, ठीक है ना, हम बात है, अगर मेरे सर के ऊपर सूरज जो है आना तो उसने इधर से ही है ना, अगर 12:00 और 00 सेकंड पे आता है, तो 27.82 किलोमीटर जो बन रहा है इधर मशरिक की तरफ, वहां पे वक्त जोहर का आगाज जो होगा 11:59 और 00 सेकंड पे होगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इधर को चला जाऊं मगरिब की तरफ, तो अब क्या होगा? 1 मिनट लेट हो जाएगा। यानी अगर मेरे सर के ऊपर सूरज जो है वो 12:00 00 सेकंड पे आया है, तो इधर 27.82 किलोमीटर पे जाकर क्या होगा? वहां 12:01 और 00 सेकंड पे शुरू होगा। 1 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, यानी बाद में वहां पे पहुंचेगा। इसका मतलब उनका वक्त जोहर बाद में शुरू होगा। इसी तरह अगर मैं खते इस्तवा पे हूं तो यही सूरत हाल हो, सूरज बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा हो और ये खते इस्तवा के ऊपर ही चले, तो फिर क्या उनका तुलू जो होगा वो पहले नहीं होगा? इनका ग्रुप जो होगा, यानी कह लें कि इनका तुलू पहले, इधर वालों का तुलू बाद में। इसी तरह ग्रुप जो है इनका पहले, इनका बाद में। यानी मशरिक वालों के लिए पहले पहले काम होता जाएगा, मगरिब वालों के लिए बाद बाद में होता चला जाएगा। अच्छा, ये भी अभी 27 किलोमीटर बहुत दूर था। अच्छा, गुजरांवाला कितना फैला हुआ है इधर को? बारह किलोमीटर है। चले, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि हमारा 1 मिनट का फर्क जो है वो 27.82 किलोमीटर पे पड़ जाता है। अच्छा, ये भी अभी बहुत बड़ा फासला है। कहां 27.82? हम जरा सेकंड्स में आ जाते हैं कि हम देखते हैं 1 सेकंड पहले सूरज जो है वो, यानी किन का वक्त जोहर शुरू होगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसको फिर तकसीम कर दें। 0.46 आगे 3.6,
चलें 3 तक लिख लेते हैं, किलोमीटर। ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं बना, आधा किलोमीटर भी नहीं बना, इसको हम मीटर बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ज़रब दे देंगे 463 ज़रब 1000 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 463 मीटर। जी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे सर के ऊपर सूरज जो है 12:00 और 00 सेकंड पे आया, तो अगर मैं सिर्फ 463 मिनट चलकर इधर को चला जाऊं मशरिक की तरफ, 463 मीटर चलकर मशरिक की तरफ चला जाऊं, तो फिर क्या होगा, 1 सेकंड पहले आ जाएगा। यानी वक्ते ज़ोहर का आगाज जो होगा वो 1 सेकंड पहले होगा। और अगर मैं खते इस्तवा पे ही हूं और सूरज भी खते इस्तवा के ऊपर ही चल रहा है, तो फिर क्या होगा, मेरा तुलू इधर जो होगा वो पहले होगा, सहरी का वक्त भी पहले होगा। यहां पे, और अगर मैं सिर्फ 463 मीटर चल के इधर चला जाऊं, रोजा बड़ा हो जाएगा ना, अफ्तारी बाद में करनी पड़ेगी ना। आप समझे नहीं, देखें मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है ना, यहां पर जो मुझे अफ्तारी करनी थी, अगर मैं, चले सहरी तो हो गई ना, यहां से हम चल के अब अफ्तारी करनी है, तो अगर मैं इधर को जाता जाऊं तो रोजा मेरा बड़ा नहीं होता जाएगा, भले 1 सेकंड ही हो, नहीं होगा कि नहीं होगा, कि होता है। अच्छा इधर को चलें तो छोटा हो जाएगा, इसका मतलब है कि जिसको जल्दी इफ्तार की हो वो मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दे। चलें बहरहाल वो जो नहीं, हम तो अब फन की बात कर रहे हैं ना। अच्छा इसी तरह एक बात और थी, एक इलामा साहब ने यानी एक जगह पे बयान की, तो कहने लगे कि अब देखें, अब आपको थोड़ी थोड़ी कुछ तौकीद जो है ना वो सेकंड्स में अब पता चलनी शुरू हुई है, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, जिसका कद बड़ा होगा उसका रोजा बड़ा होगा, या जिसका कद छोटा होगा उसका रोजा छोटा होगा? नहीं समझ आई ये बात। जो बड़ा होगा जिसका कद, जो हमने पहले दिन बात की थी कि हवाई जहाज वाले जो है इफ्तार जो है वो लेट करेंगे, उसकी वजह क्या है कि उनको सूरज ज्यादा देर तक नजर आएगा। अच्छा अब जो बंदा जो है जिसका कद बड़ा होगा उसको सूरज ज्यादा देर तक नहीं नजर आएगा, उसका कद बड़ा जो है, ठीक है, उसका तो बाद में गुरूब होगा, जिसका कद छोटा होगा उसके लिए लेट गुरूब होगा, भले वो सेकंड का लाखवां करोड़वां हिस्सा ही सही, ठीक है ना, लेकिन असूलन तो ऐसा ही है ना। अगर आप कैलकुलेशन में जाएं बहुत आगे तक हिंद से, जिस तरह के आजकल है, तो आप तो ऐसे ही होगा ना। हाँ ये देखें, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। अब ये बात असल में मैं लाना चाह रहा था, ये जो इन्होंने कर दी, ठीक है। ये देखें अब यहां पर क्या है, हम वहां पे रोजा रख के यहां पे आ जाएं, 2 घंटे पहले जो है वो इफ्तार हो जाएगा। अच्छा अब यहां से रख के आप वहां पे चले जाएं, हमारा वक्त मगरिब से 2 घंटे बाद उनका वक्त मगरिब होता है, यानी 2 घंटे बाद सूरज वहां पे पहुंचता है, इसका मतलब वहां पे इफ्तारी लेट हो गई, तो यहां से आप वहां जाएंगे तो आपका रोजा जो है वो लंबा हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब। आज तो आपने काफी सारी बातें सीख ली हैं। अच्छा अब देखें कि सूरज गुरूब हुआ, एक और चीज, सूरज गुरूब हुआ और चांद भी दोनों इकट्ठे गुरूब हो गए, बिलफर्ज हमारे यहां पाकिस्तान के मुताबिक दोनों इकट्ठे गुरूब हुए। अब हम चले जाते हैं अरब शरीफ में, ठीक है। अब क्या होगा, जब वहां पे हम पहुंचेंगे तो उस वक्त टाइम गुजर चुका हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए ये बिलफर्ज सूरत हाल थी, एक सीध में आए थे, तो जब वहां हम जाएंगे तो सूरज वहां पे गुरूब हो रहा है, लेकिन उस वक्त चांद आगे निकल चुका है, चांद की स्पीड ज्यादा, उसने कुछ 2 घंटे में जितनी डिग्रियां तय करनी थी वो मगरिब की तरफ कर ली हुई हैं, ठीक है। यानी अब जो न्यू मून बनता है वो पूरी दुनिया के हिसाब से वो एक ही टाइम होता है। उस वक्त पाकिस्तान में कुछ टाइम होगा, अरब शरीफ में कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, दुनिया में अमेरिका में कुछ होगा, लेकिन वो वही टाइम होगा जो पाकिस्तान में ये बनेगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में दिन के 12 बजे न्यू मून बना, अब उस वक्त पूरी दुनिया में जो जो वक्त होगा वो वही वक्त होगा, यानी वही लिया जाएगा। यानी न्यू मून पूरी दुनिया में
एक ही वक्त में बनता है। अब वहां मुल्कों में कौन कौन सा टाइम है वो एक अलग बात है, किसी के रात के 12 हो गए, किसी के दिन के 12 हो गए, किसी का तुलू हो रहा होगा, किसी का गुरूब हो रहा है, किसी के 3 बजे हैं, किसी के 4 बजे हैं, किसी के 5 बजे हैं, वो एक ही रहेगा। अब यहां से बिल फर्ज अब हम क्या करें कि अगर बिल फर्ज शाम को 6 बजे हमारा सूरज गुरूब हुआ और 6 बजे न्यू मून बना, अब जब अरब शरीफ की बात करेंगे तो वहां पे 6 जो है हमसे 2 घंटे बाद बजते हैं, तो अब वहां पर क्या होगा, सूरज उतनी देर तक 2 घंटों में जितनी उसने मगरिब से मशरिक करनी थी वो कर ली हुई है। इसी तरह जो इधर था, मिसाल के तौर पे इंडिया में चले जाएं हम, या उससे भी पीछे बांग्लादेश में चले जाएं, तो अब बांग्लादेश में क्या सूरत हाल होगी कि वहां अभी न्यू मून बना ही नहीं, सूरज गुरूब हो गया, उनका वक्त ईशा पर जाके बन रहा होगा। ठीक है, हमारे लिए वो वक्त मगरिब बिलफर 6 बजे गुरूब के वक्त बना, तो ये सूरत हाल बनेगी। मेरा ख्याल ये बात समझ आई होगी। यानी जो जो हम आगे जाते जाएंगे वो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ बनती जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह सूरज जो है गुरूब हो गया, चांद ने बाद में गुरूब होना है, तो यहां पर दोनों इकट्ठे गुरूब हुए थे। जो जो हम मगरिब की तरफ जाते जाएंगे सूरज पहले गुरूब होता जाएगा, चांद उस हिसाब से ज्यादा लेट गुरूब होता चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी हर लम्हे 13 डिग्रियां उसने 24 घंटों में पूरी करनी है, तो रोजाना वो हर घंटे में जो हर मिनट में हर लम्हे जो पीछे को कर रहा है तो वो बदलती जाएगी, यानी बढ़ती चली जाएंगी। अब क्या होगा, 1 घंटे में उसकी कुछ डिग्रियां बन गई, 2 घंटे बाद कुछ और बन गई, फासला बन गया सूरज से, तो क्या होगा, यानी सूरज के गुरूब का वक्त और चांद के गुरूब का वक्त ये इसमें दुरानियां बढ़ता चला जाएगा जो जो हम मगरिब की तरफ जाते जाएंगे, हत्ता कि दोबारा पूरा मगरिब घूम के दोबारा यहां पे आ गए तो क्या होगा, वो 13.18 डिग्री फर्क पड़ चुका होगा। ये बातें अगर समझ नहीं आएंगी ना तो ये कह लें कि कल वाली बातें हमारी बिल्कुल ही नहीं आएंगी। आसान सी बात थी कि सूरज और दोनों इकट्ठे ग्रुप होते हैं, बाद में क्या होता है, सूरज पहले ग्रुप होना शुरू हो जाता है, चांद बाद में ग्रुप होना, उनकी डिग्रियां यूं बननी शुरू हो जाती हैं। यानी सूरज के ग्रुप और चांद के ग्रुप में टाइमिंग बढ़ती चली जाती है, या कह लें कि जाविया बढ़ता चला जाता है, उन दोनों का आपस में फासला बढ़ता चला जाता है। अब हम ये देखेंगे कल को कि चांद कब नजर आता है कब नजर नहीं आता, ये इंशाल्लाह कल बातें होंगी। सल्लु अलल हबीब। ये नोट्सों के बगैर कल नहीं क्लास चलेगी, इस वजह से आप जो है ना इसको लाजमी ले लीजिएगा। हिजरी से ईसवी हम जो है जो मालूम करेंगे वो भी इसी से करेंगे। आगे चल के हमने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत और विसाल के ऊपर गुफ्तगू करनी है। आला हज़रत की किताब पढ़ी जाएगी, वो भी इसी के ऊपर से होगी। इमाम अहले सुन्नत की रुयत हिलाल के ऊपर, चांद के ऊपर बहस पे 3 किताबें नीचे मौजूद हैं, वो अगर आप लेना चाहें तो वो भी जो है आपकी मालूमात के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद होंगी। इमाम अहले सुन्नत ने अपनी ज़िंदगी में 1000 किताबें लिखी, उनमें से हाँ ये तो हम बहुत अच्छा नारा लगाते हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलें, 206 किताबें हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप हर हफ्ते इमाम अहले सुन्नत की 1 किताब पढ़े कितने साल लग जाएंगे? 4 साल तो उस सूरत में लगेंगे आप छुट्टी कोई ना करें, हर हफ्ते 1 किताब भी पढ़े तो फिर जो है आप ये करेंगे तो फिर अभी 4 साल लगेंगे, वो भी आप अभी से शुरू करें तो ठीक है। तो मेरी यहां पे कोशिश होगी कि आपको जितनी ज्यादा किताबें आला हज़रत की मुतारफ करवाई जाएं वो आपको पता हो। आला हज़रत की बेहतरीन किताब जो है यहाँ पे जो नीचे आपको मिलेगी उसका नाम है अल बदूरुल अजिल्ला, ठीक है। एक ये किताब है, एक और किताब है अज़की अल हिलाल, और एक और किताब है तुर्के बाते हिलाल, यानी चांद का सबूत किन तरीकों से होता है। ये 3 किताबें जो है ये यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने रुयत हिलाल के ऊपर बड़ी मोटी मोटी किताबें देखी भी हुई हैं और खरीदी भी हुई हैं और रखी भी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जितनी बेहतरीन मालूमात इन 3 किताबों में है आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी से आपको कहता हूं। बड़ी महंगी महंगी इतनी मोटी जिल्द के बंदा देखे यार ये रुयत हिलाल पे इतनी, लेकिन उनमें भी वो बातें नहीं है जो ये आला हज़रत ने इन 30 40 सफ़ों की किताबों में लिख दिया हुआ है। तो यहां पे यानी आपका बहुत बेहतरीन मौजू ये तैयार हो जाएगा, किसकी गवाही को कबूल करना है, किसकी गवाही को कबूल नहीं करना। आपको कोई ईमेल आ जाती है, आपको कोई मैसेज आ जाता है कि चांद नजर आ गया, इस पे क्या हुक्म लगेगा, कब हम किसकी गवाही मानेंगे कब नहीं मानेंगे, कब यानी उसने चांद देख लिया हुआ हम फिर भी उसकी गवाही रद्द कर देंगे हालांकि उसने सही देखा है, हम उसकी गवाही रद्द कर देंगे। क्यों रद्द कर देंगे, उसकी भी वजूहात उसमें लिखी हुई हैं, किसकी मानी जाएगी किसकी नहीं मानी जाएगी।
तो ये क्या होता है सिलसिला, ये इंशाल्लाह आपका ये मौजू अब ये कह लेंगे ये चल रहा है सिलसिला आर्टिकल, तो यहां से आपको ये आपका तैयार हो जाएगा और मजीद चांद की तो बातें हम कर ही रहे हैं। ठीक है, सल्लु अलल हबीब।